जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथ्स और क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस के अंदर आपने देखा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सीखी थी। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हैं और अभी ज्वाइन किया है वो पिछली क्लासेस की वीडियोस जो हैं वो जाके देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। और ये आपके राइट पे एक छोटा सा बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब के बटन को और उसके साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नई क्लासेस की वीडियोस अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बटन इधर बना हुआ है, मैंने एरो लगाया है राइट साइड पे, आपको नज़र आ रहा होगा। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम अपनी दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो समझने में और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी दुआ पढ़ ली। आज फर्स्ट पार्ट जो है हम अपने क्वेश्चन का वो देखते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें। हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 486 + 732। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिकॉज़ ये जो 3 डॉट्स मैंने आपके साथ सामने ये वाले 3 डॉट्स जो लगाए हैं इसका मतलब होता है बिकॉज़। मैथ्स में बहुत सारे सिंबल्स और साइन यूज़ होते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में उतनी ज़्यादा आसानी रहे। तो हम ये सीख चुके हैं कि जब हमने एडिशन करनी होती है तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को जो नंबर दिए होते हैं उनको वर्टिकल लिख लेते हैं। मैं वर्ड आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये साइड पे लिख देता हूँ वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है अमूदी, यानी नीचे से ये जो डायरेक्शन होती है उसको अमूदी या वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। इसकी निस्बत इसके साथ एक और वर्ड कभी यूज़ होता है, वो भी आप पढ़ेंगे आगे, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो डायरेक्शन ऐसे होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स और अप टू डाउनवर्ड्स होती है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको इसलिए बताई ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हम वर्टिकल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ से आपके सामने आपकी जो स्टेटमेंट थी उसको वर्टिकल दोनों नंबर्स को लिख लिया, यानी हमने ऊपर नीचे वर्टिकल लिख लिया। और अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। जब भी हम एडिशन का क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सबसे राइट पे जो डिजिट होता है, जो नंबर होता है, ये पहला नंबर जो है इसमें देखें ये 6 सबसे राइट पे है। ठीक है, और इसी तरह अगर नीचे देखें तो 2 जो है ये सबसे राइट पे डिजिट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने इसको सॉल्व करते हैं कि हमने 6 + 2 = 2। अब इसका हमने अगर देखना है कि क्या आंसर आता है तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने ये लाइंस लगा ली, और उसके बाद 2 आता है तो 1 और 2 ये आपके सामने मैंने 2 और लाइंस लगा ली। इसको अब काउंट कर लें तो ये लाइंस देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके सामने 8 लाइंस आ गई। हमने यहाँ पे वर्ड 8 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो पहला जो हमारा नंबर था उसमें हमने देखा कि 6 + 2, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब जब हमारा सबसे राइट वाला कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो उससे अगला नंबर है यहाँ पे ऊपर में आपको 8 नज़र आएगा, नीचे आपको 3 नज़र आएगा।
तो अब हम इन दोनों को राइट साइड पे देखें अपने इसके अंदर हम लिखते हैं 8 + 3, ठीक है। तो 8 + 3 जो है उसको काउंट करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं कि हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 हमारा ये वाला जो था, ये नंबर, ये हमने इसकी जो लाइंस थी अपनी आसानी के लिए लिख लें, और फिर अब हमने ये 3 का लिखना है, तो फिर आगे 3 लाइंस और लगा देते हैं 1 2 3। अब आप अगर इनको काउंट कर लें तो आप ये देखें कि आपकी ये डॉट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये देखें ये 11 बन गए। इसका ये मतलब है कि 8 + 3 11 होते हैं। तो हमने यहाँ पर 11 हमारे पास आंसर आ गया, तो क्या हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह लिखने से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आप 8 के लेफ़्ट पे अगर देखें तो आपको ये 4 नज़र आएगा, और 3 के लेफ़्ट पे देखें तो 7 नज़र आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब तक कोई भी नंबर आपको लेफ़्ट पे दिखाई दे रहा है तो तब तक आप नीचे इस तरह 11 नहीं लिख सकते। अगर 11 नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे, तो अभी चेक कर लेते हैं कि अगर 11 नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे। आप राइट साइड पे अपनी स्क्रीन के देखें कि अगर हमारे पास आंसर 11 का आया है तो 11 का जो सबसे राइट वाला डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट राइट पे है, ये लेफ़्ट पे है, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा। तो जो सबसे राइट वाला होता है, राइट से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ये वाला, मैंने उसको आपके सामने सर्कल कर दिया। इस 1 को जो है हम यहाँ पे आपके सामने इधर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये 1 लिख दिया। ये 1 कहाँ से आया, ये आपके सामने जो ये वाला 1 था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला जो सेकंड वाला 1 है इसका 11 का, ये वाला 1, ये वाला 1 जो होगा ये इस 8 के जो लेफ़्ट पे डिजिट होगा उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 हमने लिख दिया छोटा सा करके, ठीक है। अब जब हमने ये भी लिख दिया तो इसका ये मतलब है कि अब हम अपने इसी क्वेश्चन के नीचे अपना जो थर्ड डिजिट था मैं उसको सर्कल कर देता हूँ कि ये था हमारा थर्ड 4। तो पहले हम यहाँ पे इसके राइट साइड पे देखें 4 लिख लेते हैं, और 4 के नीचे आप देखें ये 7 लिखा हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे अपना 7 लिख लेते हैं। लेकिन एक इसमें डिजिट है वो रह गया है नंबर, और वो कौन सा था, वो ये जो मैंने अभी आपके सामने ये सर्कल किया ये 1 था। तो ये 1 भी हमें यहाँ पे राइट साइड पे देखें इस 1 को हमने यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एक चीज़ आपको ये दिखाई देगी, यहाँ मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि ये 4 ये था, यहाँ से ये वाला 7 आया, और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये 1 आया, ठीक है। तो ये तीनों को हमने ऐड कर लेना है। तो अब हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अभी पता चल जाता है कि इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। हमने यहाँ पर अपने सामने आसानी के लिए 1 2 3 4 लाइन्स लगा ली। 7 के नीचे हमने 1 2 3 4 5 6 7 कर ली, और 1 के नीचे तो 1 ही था। अब इस सारे को हम टोटल कर लेते हैं कि ये टोटल कितना बनता है। तो इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। हम काउंट करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमने 12 तक काउंट कर लिया। इसका मतलब है कि 4 + 7 + 1 ये हमारे पास 12 आ गया। अब 12 को जब हम लिखने लगेंगे तो उससे पहले ये चेक कर लेंगे
कि क्या ये वाला जो 4 था इसके लेफ़्ट के ऊपर कोई नंबर है, आपको कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा। क्या इस 7 के लेफ़्ट पे कोई नंबर है, वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपको कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो फिर हम यहाँ पूरे का पूरा ये वाला 12 जो होगा, ये पूरे का पूरा 12 जो होगा हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर हम लिख सकते हैं कि 10, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 10 4 8 6 प्लस 7 3 2 इज़ इक्वल टू 1 2 1 8। ठीक है, तो हमारा वो आंसर जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे ये देखें ये लिख दिया। यहाँ पे हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस ये किया था कि 10 का मतलब होता है लिहाजा। ठीक है, तो बिकॉज़ हमारे पास ये जो हमारा साइन था, जो मैंने पहले आपको लिखा था ये वाला, कि अगर बिकॉज 6 + 2 8 होता है और 8 + 3 11 होता है और 4 + 7 + 1 12 होता है, तो क्योंकि ये सारे हमने आंसर लिख लिए, लिहाजा हमारा 486 + 732 इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 1218 ये हमारा आंसर आता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि ये फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन अपनी कंप्लीट कर ली। अब इसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, वो देखते हैं कि उसमें स्टेटमेंट है हमारी 654 + 198। तो अगर ये हमारी स्टेटमेंट है तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि बिकॉज ये हमने लिखा कि सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने नंबर्स को वर्टिकल लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं 654 198। ठीक है, इनको हमने प्लस करना है, तो यहाँ पे नीचे हम एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो लगा देते हैं और उसके बाद सबसे लेफ़्ट पे जो डिजिट है आपको यहाँ 4 नज़र आ रहा है ये वाला, और उसके नीचे आपको ये 8 नज़र आ रहा है, ये सबसे लेफ़्ट वाला डिजिट है 198 का। तो इन दोनों को हम पहले प्लस करते हैं और चेक करते हैं कि 4 + 8 कितने होते हैं। अगर ये आप अपने काउंट करें कि 4 + 8 कितने होते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 12। जैसे ही हमारे पास 12 आया तो क्या हम यहाँ पे 12 लिखेंगे? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी हमने ये चीज़ देखी है कि अगर जो दो नंबर्स आपने ऐड किए उनके अगर लेफ़्ट पे कोई डिजिट हो तो उस सूरत में हम इस 12 का ये वाला जो 2 है, इस वाले 2 को सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 2 लिख लिया यहाँ पर, और उसको हम चेक करने के लिए देखेंगे कि ये वाला जो 1 था, अब इस 12 का ये वाला जो 1 है ये कहाँ पे जाएगा? ये अपने लेफ़्ट वाले नंबर के पास चला जाएगा और हम इसको यहाँ पे 1 करके लिख देते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है। अब नीचे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम पहले ये हमारा अगला नंबर 5 है और उसके बाद 9, और सबसे पहले जो हमने ये वाला 1 जो था वो लिख लेंगे। तो हम पहले अपना 1 लिख लेते हैं, +5 लिख लेते हैं, +9 लिख लेते हैं। तो इनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 15। जैसे ही 15 आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इस 5 के लेफ़्ट पे कोई डिजिट है, और अगर नीचे जो 9 है उसके भी लेफ़्ट पे चेक करेंगे। अगर किसी के भी लेफ़्ट पे कोई डिजिट हो तो फिर हम ये जो हमारा 15 है इसका ये वाला 5 जो सबसे राइट पे डिजिट होता है उसको हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने। इसको मैं ब्लू से ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वाला नंबर हमारा यहाँ पर आ गया, ये 5, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, और इसका जो ये वाला 1 था जिसको मैंने अभी आपके सामने सर्कल किया, ये वाला 1 जो अभी ग्रीन कलर का मैंने आपको सर्कल किया है, ये वाला
1 जो होगा ये यहाँ से 6 के पास चला जाएगा और हम इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं कि ये पहले हम 1 लिखेंगे। ये कौन सा 1 है, ये मैं आपको इसी ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये वाला 1 था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नंबर था 6। ये 6 कौन सा था, ये वाला 6 था, ये इधर आ गया और उसके बाद फिर प्लस का साइन डालेंगे और नीचे आपके पास ये 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्लू से लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है वो ना हो इसके बारे में। तो ये वाला 1 जो था ये आपका 1 ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब हम पहले इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका क्या हमारे पास आंसर बनता है। यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर हम 1 + 6 + 1 अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब ये सिर्फ सिंगल नंबर ही हमारे पास आ गया 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कि 10 654 + 198 इज़ इक्वल टू 852। तो ये हमारा जो आंसर था यहाँ पे हमारा आंसर बन गया। उसके बाद हम इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का जो है क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 811 - 356। तो इसके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बिकॉज, अब सबसे पहले हमने इनको वर्टिकल लिखना है तो हम पहले 811 और फिर इसके नीचे यहाँ माइनस का साइन और फिर ये 356 लिख लेते हैं। इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने सबसे जो हमारा लेफ़्ट पे डिजिट है पहले हम वो यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने उसको लिख लिया 1। उसके बाद आप नीचे देखें यहाँ 6 लिखा हुआ है, ये वाला 6 जो होगा इसको हम माइनस करके यहाँ पे 6 लिख देंगे और फिर आगे इज़ इक्वल टू। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 1 जो है वो 6 से छोटा है। तो 1 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो 6 से छोटा होता है। तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर हमारा नंबर छोटा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि अब ये चूँकि सिर्फ 1 है जिसको मैंने सर्कल किया आपके सामने, ये अपने लेफ़्ट पे जो नंबर होगा ये वाला लेफ़्ट, इस वाले लेफ़्ट पे जो भी नंबर होगा वो उस नंबर से एक जो है बोरो कर लेगा। बोरो का मतलब होता है उससे हासिल कर लेगा। तो जब बोरो करेगा तो क्या होगा, ये 1 यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि ये वाला 1 जो है अगर इसमें से 1 चला जाए तो यहाँ पे पीछे 0 रह जाएगा और इसके इस जो राइट पे 1 है इसके पास ये 1 आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने इसके ऊपर छोटा सा एक 1 लिख दिया ताकि आपको नज़र आता रहे कि इसके नीचे एक 1 है। अब ये 1 जब इसके पास आ जाएगा तो 1 और 1 इसको हम 1 + 1 नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये 1 जब अपने सब राइट वाले 1 के पास आएगा तो असल में ये मैं आपको नीचे सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये चूँकि 10th प्लेस से आया है तो 10th प्लेस से आने का ये मतलब है कि ये असल में 1 × 10 इज़ इक्वल टू 10 है, ठीक है। और ये जो आपके राइट पे 1 था वो ये मैंने नीचे आपके सामने लिखा तो ये 11 बन जाएगा। तो चूँकि ये 11 बन जाएगा यहाँ पे, जब ये 1 इससे 1 ले लेगा
तो हम यहाँ पर 11 माइनस 6 लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि हम अब अपने आंसर के यहाँ नीचे 5 लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड हमारे पास जो नंबर था यहाँ पे पहले 1 था, लेकिन इसने चूँकि अपने राइट वाले को 1 दे दिया तो ये 0 बन गया था। तो हम लिखेंगे कि 0 माइनस 5। ये कौन से वाला 5 है? ये जिसको सर्कल मैंने किया ये वाला 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 0 तो एक छोटा नंबर है और 5 बड़ा है, तो 0 में से 5 चूँकि माइनस नहीं हो सकता, तो फिर उस सूरत में ये जो आपके सामने 0 है ये अपने साथ वाले से एक यूनिट जो है उसको बोरो करेगा। तो ये 8 जो होगा जब अपने आप में से एक नंबर 1 दे देगा, एक यूनिट दे देगा, तो ये तो 8 में से 1 गया, यहाँ 7 बच जाएगा। और ये वाला 1 जब इधर आएगा तो इसको 10 बना देगा। चूँकि ये 10 बन गया है, अब यहाँ पर 10 माइनस 5 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 5 आएगा। इसका यह मतलब है कि हमने वो नंबर भी नीचे लिख दिया। उसके बाद थर्ड आपके सामने ये 7, अब ये वाला 7 जो था ये वाला 7 था यहाँ पे, और फिर माइनस का साइन, और फिर ये वाला 3 जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे 3 लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व करके देख लिया कि हमारा, हम कह सकते हैं कि लिख देते हैं कि 10 8 1 1 माइनस 3 5 6 इज़ इक्वल टू 4 5 5, और ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो हमारे इस वक्त 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट के बाद हम इसका जो पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 हम अगली क्लास में करेंगे। मैं यहाँ नीचे आपको लिख देता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5 और 6, ये 3 पार्ट जो होंगे हम करेंगे। ठीक है, आप इस क्लास को, इस वीडियो को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें। अगली क्लास में हम पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।